न्यू इंडिया लाइव के दर्शकों नमस्कार। दर्शकों में सुनील मान। दर्शकों, नारायण हल्के के विधायक जस्सी पेटवाड हमारे साथ हैं, करेंगे खास मुद्दों पे उनसे बातचीत। जस्सी जी, आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद मान साहब। जस्सी जी, आजकल गर्मियों के मौसम में पीने के पानी की बड़ी समस्या है, इसको लेकर क्या आपके प्रयास हैं? प्रयास तो ये है कि जहाँ देखो स्टॉक की कहीं ना कहीं समस्याएं आ रही हैं, सरकार की नाकामियों की वजह से नहरों में पानी, जहाँ पिछले सरकार जो थी कांग्रेस सरकार में, मेरे ख्याल से मेरे सभी बुजुर्ग खड़े हैं इस बात को जानते हैं कि पिछले कांग्रेस की सरकार में 15 दिन नहर चलती थी, 40 दिन में 15 दिन नहर आती थी। आज 40 दिन में सरकार कहती है कि हम पानी की कमी है, रिसोर्सेज की कमी है, तो हम एक हफ्ता नहर छोड़ेंगे। विधानसभा में भी मेरे समेत, मैं बल्कि ये कहूँगा कि भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने भी ये सवाल उठाया था कि जो पानी है नहर में वो केवल 4 दिन आता है। 4 दिन में किस तरीके से आप सिंचाई का भी काम चला लोगे, किस तरीके से आप वाटर वर्क्स में भी पानी रख सकते हो, स्टॉक को भर दोगे। तो कहीं ना कहीं सरकार की नाकामी और सरकार का इस तरफ ध्यान ना होना एक बहुत बड़ा कारण है, जिसे सरकार को एक ये कह सकते हैं कि लैक ऑफ प्लानिंग। सरकार को बैठ के इस मुद्दे के ऊपर बड़ी गंभीरता से विचार करना चाहिए और सरकार को सोचना चाहिए कि किस तरीके से वो सिंचाई का भी, किस तरीके से पीने के पानी का भी वो उचित प्रबंध करें। आप बात करें सरकार की, कह रहे हैं आजकल जो मुख्यमंत्री है प्रदेश के नायब सैनी जी, उनसे जस्सी पेटवाड की काफ़ी नज़दीकियाँ हैं, गुपचुप मीटिंग भी हो चुकी हैं। नहीं, मेरी तो मीटिंग आज तक हुई नहीं, मैं तो विधानसभा के अलावा उनसे कभी मिला नहीं। लेकिन मेरी नज़दीकियाँ, मेरी दूरियाँ इस मुद्दे पे नहीं आनी चाहिए कि भाई कहीं पानी की कमी हो। अगर कहीं मुझे लगेगा कि मेरे हल्के की बात पे कहीं मेरे हल्के के अधिकारों का हनन हो रहा है, तो मुझे चाहे उनसे आपके माध्यम से उनसे कोई बात पहुंचानी पड़े या मुझे उनसे मिलके कोई उनको कोई बात पहुंचानी पड़े, मैं कभी पीछे नहीं हटूँगा। रही बात नज़दीकियों की, तो विधानसभा के अलावा कभी मैं नायब सैनी जी से मिला नहीं और ना मुझे उनसे मिलने की कोई ख़ास ये ज़रूरत लगती, क्योंकि मैं जनता का चुना हुआ प्रतिनिधि हूँ और मैं अपने दम पे, अपने जो लोगों ने मुझे अधिकार दिए उन अधिकारों के दम के ऊपर मैं अधिकारियों से काम निकलवाना जानता हूँ और अपने अधिकारों का प्रयोग करना मैं जानता हूँ। एक मदन एडी का मामला है कि भाई जस्सी पेटवाड के चुनाव में ऐसा हो गया था और उनको आप दाना ओक्का पानी कहते हैं बंद कर दिया है, एक समाज के लोग हैं, तो कहीं नहीं कि उसमें जस्सी का नाम आगे आ रहा है। एक्चुअली चुनाव से पहले भी वो झगड़ा काफ़ी बार उन 2 लड़कों का झगड़ा हुआ है। मैं आपको छोटी सी बात में ही पूरी बात बता देता हूँ। 2 लड़के हैं, एक वाल्मीकि समाज का, एक जाट समाज का लड़का। दोनों का झगड़ा 10 बार पहले हो चुका है। चुनाव के दौरान झगड़ा हुआ, किसी वाद विवाद को लेकर के उनका झगड़ा हुआ, किसी मैटर को लेकर झगड़ा हुआ। जस्सी को वोट नहीं दिया उन्होंने, इस वजह से झगड़ा हुआ है। ये तो एक प्रोपगेंडा है कुछ लोगों का जो ये इस तरीके का अभियान चला के, जो मुझे चुनाव के दौरान भी मेरे साथ इस तरीके की घटनाएं की गई कि एक जात पात का जहर मेरे चुनाव में घोलने का काम किया गया कुछ लोगों के द्वारा, कुछ नेताओं के द्वारा। सेम स्थिति यही है। अब जब 2 लड़कों का झगड़ा पहले है और एक लड़का वीडियो में आके कहता है कि हमारा, जब जिसको चोट लगी वो खुद कहता है कि हमारा चुनाव से कोई रिलेटेड नहीं, हमारा आपसी मामला है, आपसी झगड़ा है, इसका चुनाव से कोई मतलब नहीं है। दोनों के दोनों लड़के बीजेपी के वोटर हैं। जो जाट समाज का लड़का, उसने बीजेपी को वोट दिए, कैप्टन अभिमन्यु के भाई का प्रोग्राम किया, और वाल्मीकि समाज के लड़के ने भी बीजेपी को वोट दिया। तो फिर मेरे वोट पे झगड़ा कैसे हो सकता है जब वो दोनों बीजेपी के वोटर हैं? लेकिन चलिए, ये कोई बड़ी बात नहीं। भाई झगड़ा किस वजह से हुआ? वजह ये है कि आज वो बात बड़ी किस लिए बनी। दो लोगों का झगड़ा, 2 लोगों का झगड़ा, 2 समाज का झगड़ा बन गया, एक गांव का झगड़ा बन गया। ये नहीं बनना चाहिए, ये बिल्कुल दुखद है। और मेरा प्रयास है, मैं पिछले 2 दिन पहले भी मैं वाल्मीकि समाज के लोगों से घर घर जाके मिल के आया हूँ। आज भी मैं मदन एडी जा रहा हूँ, वाल्मीकि समाज के लोगों ने मुझे बुलाया है और मुझे जहाँ तक उम्मीद है आज या कल में हम इस मामले को शॉर्ट आउट कर लेंगे। और इसी मामले को लेकर कुरुक्षेत्र में जस्सी पेटवाड का पुतला भी फूंका गया है। कुछ लोग हैं जो मेरे नाम से अपनी राजनीति चमकाना चाहते हैं, और मैं तो भाई अगर यूँ कहूँगा, जब मेरा नाम से किसी दुकान चलती तो चलनी चाहिए भाई, बंद क्यों हुए? नहीं, जो पुतले जलाए गए हैं तो कहीं ना कहीं उस समाज के में आपके प्रति रोष है, लोगों के प्रति। मैं किसी समाज का ठेकेदार नहीं हो सकता, या 5 लोग इकट्ठे होकर किसी का विरोध करते हैं तो किसी समाज के ठेकेदार नहीं हो सकते। मुझे वाल्मीकि समाज ने भी वोट दिया है, मुझे जाट समाज ने भी वोट दिया है, मुझे ब्राह्मण समाज ने भी दिया है, मुझे रविदास समाज ने भी दिया है, मुझे धानक समाज ने भी दिया है, मुझे पंजाबी समाज ने भी दिया है। समाज की तो बात ही नहीं करें, एक समाज की बात करें जिनका झगड़ा चल रहा है, उस समाज के लोगों में रोष है।
नहीं, वो मेरे प्रति रोष नहीं है, उनका आपसी झगड़ा है। और मैंने कहा है आपको आज, और पुतले जस्सी पेटवाड़ के क्यों जलाए जा रहे हैं? कहीं ना कहीं बहुत सारी चीज़ें हिंदुस्तान में ऐसी जो राजनीति से प्रेरित होती हैं। एक दो व्यक्ति हैं जो मेरे नाम से शायद अपनी, मैं कह तो रहा हूँ भाई, मेरे नाम से अगर उनकी दुकान चल रही है तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं खरा हूँ, मैंने कभी झूठ नहीं बोला, और जो बात मैंने कही है आज भी आपके सामने मैं सच कह रहा हूँ। आप विधायक हैं, जनता ने आपको चुन के भेजा है। एक दो जो दुकानदारी चलाना चाहते हैं ना, क्या विधायक की उनकी दुकानदारी बंद नहीं करवा सकते? ऐसे लोगों की दुकानदारी बंद होनी चाहिए। नहीं, जो लोग खड़े होकर किसी का पुतला फूकते हैं, जिन्हें पूरी बात की जानकारी ही नहीं है, झगड़ा दो लोगों का है, किसी गांव का है, तो उसमें मेरा मैटर कहाँ से आ गया? जब खुद जिसके जो विक्टिम है, जिसने बोला है कि भाई ये हमारा राजनीतिक झगड़ा नहीं है, ये जस्सी पेटवाड़ का कोई रोल नहीं है, ये हमारा आपसी झगड़ा है। तो जस्सी पेटवाड़ को तो कहीं ना कहीं इस मामले में खींचा जा रहा है। कहीं ना कहीं एक आम आदमी है, एक आम आदमी तो डर के पीछे हट जाता है। विधायक ही इस मामले में अगर पीछा खींचने लग जाएंगे तो कैसे समाज का भला होगा? नहीं, मैं तो पीछे नहीं खींच रहा, मैं तो आपको खुद कह रहा हूँ कि मैं, नहीं, आप तो खुद ही स्वीकार कर रहे हैं कि एक दो आदमी की दुकानदारी चल रही है, मेरी वजह से चलती है, चलने दो। मैं दुकानदारी बंद करवाओ ना ऐसे लोगों की। मैं किसको क्यों कहूँ कि भाई आप मेरा पुतला क्यों फूक रहे हो? मैं अपना स्पष्टीकरण दे सकता हूँ किसी बात को लेकर के, मैंने अपना स्पष्टीकरण दिया है। और मैंने ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए, ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। तो फिर जस्सी पेटवाड़ इस मामले में क्यों नहीं कार्रवाई कर रहे? पहले मैं ये मामला सुलझवा लूँ जी। पहले उन दो समाज के ऊपर जहाँ कहीं ना कहीं किसी ने किसी गलत फहमी की वजह से, जिस गांव में विवाद है, जो दो समाज में, मैं इतना कह सकता हूँ कि दो ऐसे लड़कों की वजह से गांव में अशांति है, मैं पहले उस अशांति को शांति में तब्दील करवाऊँ। पहले दोनों समाजों को साथ बिठा करके उनके बीच का जो विवाद है, जो गलतफहमियां हैं, उनको ख़त्म करवाऊं। उसके बाद इन लोगों के ऊपर भी कार्रवाई करने का काम। हुक्का पानी की बंदगी भी आई थी कि भाई एक समाज के लोगों ने उनका हुक्का पानी भी बंद कर दिया। कहीं न कहीं जो गांव के अंदर जो बातें आई हैं उसमें यह है कि दोनों के दोनों पक्ष अपनी अपनी जगह सही हैं। और जो इस तरीके की कोई बात आई है, मुझे भी जब मैं वाल्मीकि समाज के पास गया, उन्होंने मुझे बताया कि इस तरीके की हमारे साथ हुई है और भाई ये चीज़ें दूर होनी चाहिए, ये बहिष्कार नहीं होना चाहिए। मैं तो ये कहूँगा, अगर ऐसा हुआ है, बहिष्कार किसी का भी हुआ है, किसी का हुक्का पानी बंद हुआ है, तो बहुत गलत हुआ है, ऐसा नहीं होना चाहिए। आज के समाज में इन चीज़ों के लिए कोई जगह नहीं है, क्योंकि आज हम आधुनिक युग में, हम साइंस के युग में हैं। कोई चीज़ की अगर किसी के साथ कुछ गलत हुआ है तो आज कोर्ट है, सबसे पहले तो भाईचारा है गाँव का, भाईचारा, पंचायतें, खापे आज भी मौजूद हैं। जहां कोर्ट बड़े बड़े फैसले नहीं कर पाती, आज भी खापे आपसी भाईचारे में बैठ के सुलझाने का काम करती हैं। जहां कोर्ट में कई बार समय लग जाता है किसी फैसले, लेकिन पंचायत बैठ के उसे जल्द से जल्द उसका निपटारा कर देती है। तो इस तरीके की गलत समाज में, आज के समाज में बहुत गलत चीज़ें हैं, ये नहीं होनी चाहिए। और मैं आपको फिर आपके चैनल के माध्यम से आपको भी, आपके दर्शकों को बताना चाहता हूँ कि बहुत जल्द दोनों पक्षों के बीच बैठा करके, साथ बैठा करके इस मामले का समाधान करने का प्रयास हम करेंगे। बड़ी अच्छी बात है, शांति जाएगी लोगों में। अब थोड़ी राजनीति बात करते हैं। पिछले इंटरव्यू में हम मिले थे तो आपने कहा था कि जो विपक्ष का नेता है ना, वो अगले सत्र में चुन लिया जाएगा। ये सत्र भी खाली गया। मुद्दा विपक्ष के नेता का नहीं है, मुद्दा ये है कि विपक्ष कितनी मजबूती से विधानसभा में आवाज़ उठा रहा है हरियाणा की। विधायक जी घुमाओ मत ना, उसी बात पे आ जाओ कि भाई विपक्ष का नेता चुन लिया जाएगा। तो मैं आज भी कहाँ दिक्कत है? मैं आज भी अपनी बात पे कायम, अगले सत्र में विपक्ष का नेता चुन लिया जाएगा। हम अगला इंटरव्यू फिर करेंगे। वो भी ये है कि आप इतने फिर आगे चला दे। क्या वजह चल रही है कांग्रेस में? क्या है, कांग्रेस ऐसा पायलट बना दिया गया अब की बार कांग्रेस का कि जिस नाव तो चल पड़ी है, उसका ड्राइवर नहीं है। देखिए, दुर्भाग्यपूर्ण है बिल्कुल। मैं चलिए, एक कहने की बात अलग है, लेकिन दुर्भाग्यपूर्ण है कि हरियाणा प्रदेश को सबसे मजबूत विपक्ष मिला है और आज तक विपक्ष का नेता नहीं चुन पाए हैं। 37 एमएलए आज तक हरियाणा के इतिहास में कभी विपक्ष में नहीं बैठे। तो कहीं ना कहीं पार्टी को इस बात पे सोचना चाहिए कि संगठन नहीं है, विपक्ष का नेता नहीं है। बिना संगठन के हम किस तरीके से 10 साल से हम देख रहे हैं कि बिना संगठन नहीं है, तो संगठन के बिना पार्टी प्रोग्रेस नहीं कर रही है। संगठन बनाओ, विपक्ष का नेता बनाओ, मजबूती से हरियाणा के लोगों की आवाज़ बनने का काम करो। सरकार आनी जानी चीज़ें बदलती रहती हैं, सरकारें नहीं, अगली बार बदल जाएगी, इस बार नहीं बदल पाई तो। लेकिन जहाँ जिस लाइन पे हम चल रहे हैं, जो हम चाहते हैं कि हरियाणा के लोगों की मजबूती से आवाज़ उठे, विपक्ष अपना धर्म बखूबी निभाए, तो उसके लिए सबसे ज़रूरी है विपक्ष का नेता। और मेरी तो आपके माध्यम से लगा लीजिए, आपके चैनल के माध्यम से लगा लीजिए कि शीर्ष नेतृत्व का हाईकमान को मेरी तो यही निवेदन है कि जल्द से जल्द हमें विपक्ष का नेता और संगठन देने का काम कीजिए। जी, ये थे नानुद हल्के के विधायक जस्सी पेटवाड़। इन्होंने बताया कि जो नानुद
की आवाज़ है पूरी मजबूती के साथ उठा रहे हैं। विधानसभा में एक एक समस्या का समाधान किया जा रहा है। वहीं उन्होंने कहा है कि जो विपक्ष का नेता ना हाईकमान से वो आवाज़ पहुँचाएंगे कि जल्द से जल्द विपक्ष का नेता बनाया जाए और संगठन का भी विस्तार किया जाए, ताकि पार्टी और पूरी मजबूती से होकर जनता की आवाज़ और सड़कों पर आकर लड़ सके। कैमरामैन सज्जन सैनी के साथ सुनील मान, न्यू इंडिया लाइव।